हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए गणित के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि यदि अंडर रूट के अंदर क्या दिया है कि 1 + 25/144 बराबर में 1 + x/12 हो तो x का मान है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 5 और डी ऑप्शन दिया है 9। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके एक क्वेश्चन होते हैं आपके 4 नंबर के होते हैं, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है कि रूट के अंदर दिया है 1 प्लस में 25/144। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 144 को एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, जब 144 को जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका इसके हर में क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आपका 144 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 144 का 1 में गुणा करेंगे तो 144। अब प्लस में देखिए 144 से 144 में जब भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, और एक का जब 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। बराबर में आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कि रूट के अंदर में 5 4 कितना हो जाएगा 9 4 2 6, यानी कि 169/144, और बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1/12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो आपका 169 दिया है अंडर रूट के अंदर, यानी कि करणी में 169, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपका होता है 13 का, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तो आपका 169 आएगा। क्योंकि आपका यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो रूट का मान कितना होता है 1/2, यानी कि इसका वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, और 144 का कितना हो जाएगा 12, बराबर में 1 प्लस 1/12 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि इस 1 को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 13/12 और माइनस का 1 बराबर में 1/12 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका 1 दिया था तो 1 को जब पक्षांतर करेंगे एलएचएस में, तो यहाँ पर प्लस दिया तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे 12 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 और माइनस का 12 का 1 में गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, बराबर में 1/12 हो जाएगा। अब देखिए 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अपान में 12 बराबर में 1/12 हो जाएगा। अब 12 से 12 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपका दिया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका दिया है क्यूब, यहाँ पर क्या दिया क्यूब रूट दिया है, अंडर रूट कितना दिया 8 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16, और यहाँ पर आपका दिया डिवाइड का साइन, और यहाँ पर दिया रूट के अंदर में 100/49 इंटू में यहाँ पर क्यूब रूट कितना दिया 125 बराबर है, यानी कि इसका मान किसके बराबर है, तो ए ऑप्शन दिया है 7/4 के, या बी ऑप्शन दिया 3/4 के, और सी ऑप्शन दिया -2, और डी ऑप्शन दिया 1 के। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका जो मान है वो किसके बराबर है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स की क्यूब रूट कितना दिया है 8, यानी यहाँ पर 3 का मतलब क्या हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, यानी कि इसका घनमूल हमको ज्ञात करना है, और अपान में कितना दिया है अंडर रूट में 16, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना दिया है रूट के अंदर 100। अब चलिए यहाँ पे इसका मान लिख देते हैं। तो देखिए अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, जब इसका वर्गमूल से बाहर करेंगे कितना जाएगा 10, और बट्टे में 49 को जब बाहर करेंगे तो आ जाएगा 7, और इंटू में देखिए यहाँ पर आपका क्यूब रूट लगा हुआ है कितना है 125 दिया है। अब देखिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 के पावर 3। और देखिए हम जानते हैं कि अंडर रूट यदि आपका 5 दिया रहता है तो इस अंडर रूट का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, यानी कि 5 के पावर 1/2। और यहाँ पे जब आपका क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर 1/3। कितना हो जाएगा 8 के पावर 1/3, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसके पावर में कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ से रूट में 16 दिया है, तो 16 को जब बाहर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपका दिया है डिवाइड का साइन इंटू में 10/7 इंटू में देखिए। अब यहाँ पर आपका दिया है 125, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3, क्योंकि 5 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है रूट दिया है, यानी कि क्यूब रूट दिया है, तो इसके पावर में हो जाएगा 1/3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डिवाइड, यहाँ पे दिया है डिवाइड, तो यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि देखिए 10/7 दिया तो उल्टा हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
आपका कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा। आप 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो 7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/4 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया था, इसका जो आपका ए ऑप्शन दिया है 7/4, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 15 और अपान में कितना दिया, √10 प्लस में √20 प्लस में √40 माइनस √5 और माइनस का √80 का मान है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन दिया √5 इंटू में 5 प्लस √2, बी ऑप्शन दिया √5 इंटू 2 प्लस √2 और सी ऑप्शन दिया √5 इंटू में 1 प्लस √2 और डी ऑप्शन दिया √5 इंटू में 3 प्लस में √2। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है आपको देखने में हार्ड है, लेकिन चलिए इसको क्वेश्चन को हम सबसे आसान तरीके से सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कितना दिया है, 15, तो इसको लिख लेंगे ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 10, तो इसको हम लिख सकते हैं √10 और प्लस में इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 20 को हम लिख सकते हैं देखिए 5 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो कितना होता है, 20 होता है। और प्लस का यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया है फ्रेंड्स, 40 दिया है, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 10×4 लिख सकते हैं इस 40 को। और माइनस का यहाँ पे आपका दिया √5 और प्लस यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, पुनः आपका दिया माइनस का 80। अब देखिए इस 80 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 80 को हम लिख सकते हैं देखिए 16×5 कितना होता है फ्रेंड्स, 16×5 80 होता है। तो देखिए इस यहाँ पे 80 दिया था तो 80 को लिख सकते हैं 16×5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा 15 और अपान में यहाँ पे आपका दिया है रूट के अंदर में 10 और प्लस में देखिए रूट के अंदर 4 × 5 दिया है, तो इस 4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2√5 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ से भी जब 4 को बाहर करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया है √5, तो √5 हो जाएगा। और माइनस का 16×5 है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 और अपान में यहाँ पर देखिए दिया है √10 और यहाँ पर दिया है 2 तो देखिए यहाँ पर आपका √ का अंदर कितना दिया है, 10, और इसके आगे क्या हो जाएगा, 1, तो इसको जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और प्लस में 2 दिया है और यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, माइनस का 4 और माइनस का √5, तो 4 यहाँ से और एक यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पर आपका दिया प्लस का 2 इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम लिख सकते हैं 15 और अपान में यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पर देखिए 5 और प्लस का 2 में जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 5 आपका क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस लगा हुआ है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15 और अपान में इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा √10 माइनस का √5। अब देखिए इस 3 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और अपान में √10 माइनस का इस √5 है तो √5 लिख लेंगे। अब देखिए इस √10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × में 2, क्या लिख सकते हैं, 5 × में 2, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं देखिए 5 और अपान में इसमें से इसको हम लिख सकते हैं √ के अंदर 5 × 2 और माइनस का √5। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में से कॉमन है √5। क्या कॉमन है, √5, या इसी को लिख सकते हैं देखिए यहाँ से इसको छोड़िए, यहाँ से हम क्या करेंगे, परिमेकरण कर देंगे। तो परिमेकरण कैसे करते हैं कि जो आपका हर में दिया है इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो √10 माइनस का √5 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे √10 अब प्लस में √5 और अपान में √10 अब प्लस में √5। तो यहाँ से आपका जो आपका अंश में दिया है तो यहाँ से हो जाएगा 5 × में √10 प्लस में √5 और अपान में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका a+b और a-b हो गया। तो a+b और इंटू में a-b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस का b² होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × में √10 प्लस का √5 और अपान में 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। और इससे जब कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √ में 10 और प्लस में √5। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो √5 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस में 1। क्या हो जाएगा, √2 प्लस में 1। तो यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √5 × में √2 प्लस में 1। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है इसमें आप
आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आया है कि √5 इंटू में √2+1 यहाँ पे आपका दिया है कि नहीं। तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स कि √5 इंटू में 1 + √2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है फ्रेंड्स कि यदि क्या दिया है, a के पावर 1/x बराबर में b के पावर 1/y बराबर में c के पावर 1/z एवं b² बराबर ac हो तो x + z बराबर है। तो हमको बताना है कि x + z किसके बराबर है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया y के, बी ऑप्शन दिया 2y के, सी ऑप्शन दिया 3y के और डी ऑप्शन दिया 2xyz के। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका दे दिया है कि a के पावर 1/x बराबर में b के पावर 1/y बराबर में c के पावर 1/z। तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखेंगे माना a के पावर 1/x बराबर में b के पावर 1/y बराबर में c के पावर 1/z बराबर में हम मान लेंगे कांस्टेंट कोई एक k मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम a के पावर 1/x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k, क्योंकि ये आपका क्या है, बराबर में है। तो यहाँ से जब हम a का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या दिया है 1/x दिया है, इसके पावर में दिया है 1/x। तो जब इधर आएगा तो x के यहाँ पर दिया क्या दिया x, तो x यहाँ पर देखिए क्या दिया फ्रेंड्स k, तो k के पावर में हो जाएगा x, क्या हो जाएगा k के पावर x हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और यहाँ से आपका दिया है b, तो b के पावर 1/y बराबर में क्या हो जाएगा k। तो जब यहाँ से हम b का मान ज्ञात करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर y हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 2। उसके बाद से आपका दिया है c के पावर 1/z बराबर में k। तो जब यहाँ से c का मान ज्ञात करेंगे तो k के पावर क्या हो जाएगा, k के पावर z हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि b² बराबर ac। तो यहाँ पर हो जाएगा b² बराबर में क्या दिया है फ्रेंड्स, ac दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे b का मान रख देंगे, तो b का मान कितना दिया है यहाँ पे k के पावर y, तो यहाँ पे हो जाएगा k के पावर y और इसका दिया है स्क्वायर बराबर में a इंटू सी। तो a का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए a का मान k के पावर x इंटू में c का मान कितना दिया है, तो k के पावर z। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा k के पावर 2 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पर आपका जब इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आधार दोनों का सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो k के पावर x प्लस में z हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों का आधार क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का आधार समान है, तो यहाँ पे पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2y बराबर में x प्लस में z हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए तो x प्लस जेड बराबर है, तो हमको बताना था कि x प्लस जेड है वो किसके बराबर है, तो ये आपका 2y के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2y, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कि 1/, में दिया है 1 + p के पावर x - y प्लस में 1/1 + p के पावर y - x का मान है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 1/p, सी ऑप्शन दिया है p और डी ऑप्शन दिया है नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 और अपान में दिया है 1 प्लस में, यहाँ पर देखिए आपका दिया है p के पावर x - y दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं p के पावर x इंटू p के पावर माइनस का y। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि दोनों का आधार समान है तो घात आपस में जुटेगा, तो p के पावर x - y हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे आपका दिया है फ्रेंड्स 1/1 प्लस में इसको भी लिख सकते हैं p के पावर y इंटू p के पावर माइनस का x। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस में इसको लिख सकते हैं p के पावर x और अपान में p के पावर y, क्योंकि p के पावर माइनस y दिया है, इन्वर्स दिया है, तो यहाँ पे जब अपान में लिखेंगे तो p के पावर y हो जाएगा। अब प्लस में 1/1 प्लस p के पावर y और अपान में p के पावर x हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 और अपान में इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, p के पावर y हो जाएगा। अब देखिए p के पावर y का इसमें गुणा करेंगे तो p के पावर y और प्लस में p के पावर x। अब प्लस में यहाँ से हो जाएगा 1, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा p के पावर y और प्लस में इसका जब एलसीएम लेंगे p के पावर x, तो p के पावर x का 1 में गुणा कर देंगे तो p के पावर x हो जाएगा, प्लस का p के पावर y अपान में p के पावर x। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा p के पावर y को ऊपर लेकर जाएंगे तो p के पावर y और अपान में यहाँ से हो जाएगा p के पावर y प्लस में p के पावर x। अब प्लस में यहाँ से p के पावर x ऊपर चला जाएगा और इसका हो जाएगा यहाँ से p के पावर x प्लस में p के पावर y। अब देखिए ये आपका दोनों सेम हो गया, तो इसका जब एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा
पी के पावर एक्स प्लस में पी के पावर वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पी के पावर वाई प्लस में पी के पावर एक्स से जब इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो पी के पावर वाई अब प्लस में यहाँ से आपका हो जाएगा पी के पावर एक्स। अब देखिए दोनों सेम है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया है, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 में दिया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर 3 क्या है आपका घनमूल के अंदर दिया है, यानी कि आप क्या दिया है, घनमूल दिया है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर रूट के अंदर में 32 के पावर 3/5 इंटू में 243 के पावर माइनस का 3/5 का मान होगा। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपका यहाँ पे रूट के यहाँ पे आपका दिया रहेगा 3, तो इसका मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। यदि आपका केवल रूट दिया रहेगा तो आपका मान लीजिए वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो दिया है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है 32 के पावर 3/5, तो इस 32 के पावर 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 32 दिया है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसके पावर में कितना दिया है 3/5 और इंटू में 243 दिया है। तो 243 क्या होता है कि 3 के पावर 5 होता है, क्योंकि 3 का देखिए 3 × 3 × 3 और इंटू में 3 × 3 जब करेंगे 3 3 का 9 9 3 27 27 81 81 यहाँ कितना होता है 243 होता है, और इंटू में माइनस का 3/5 दिया है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 इंटू में यहाँ से क्या बचेगा 3 के पावर -3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या दिया है, घनमूल दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके जब इस घनमूल को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 के पावर 3 दिया है, तो इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब अंडर रूट जब हटाते हैं तो इसके पावर में 1/2 आता है, यानी कि 2 के पावर 1/2 आता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू में 3 के पावर -3 दिया है, और जब यहाँ से रूट को जब हटाएंगे तो इस पूरे पर क्या आ जाएगा 1/3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस पे जो आपका 2 के पावर 3 दिया है यहाँ से 1/3 से गुणा हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, और इंटू में 3 के पावर -3 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए गणित के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं, जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।